सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। दोस्तों, आज की खबर भारत की सुरक्षा, बंगाल की खाड़ी की रणनीति और चीन की साउथ एशिया में बढ़ती पकड़ तीनों से जुड़ी है। जहां दोस्तों, बांग्लादेश और चीन ने मिलकर यूएवी यानी ड्रोन बनाने का समझौता किया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे खबर क्या है, यूएवी क्या होते हैं और ये क्यों खतरनाक होते हैं, डील की अहम कड़ी, भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है, साथ ही साथ विश्लेषण। तो जुड़े रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ, वीडियो पूरा देखें। और दोस्तों, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। या द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, बांग्लादेश चाइना साइन डिफेंस डील टू मैन्युफैक्चर असेंबल यूएवीज। मतलब यहाँ कहा जा रहा है, बांग्लादेश और चीन ने ड्रोन के निर्माण और असेंबली के लिए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब दोस्तों, खबर क्या है, मामला क्या है, उसे समझते हैं। ढाका में बांग्लादेश और चीन के बीच एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस समझौते के तहत बांग्लादेश में यूएवी निर्माण और असेंबली प्लांट लगेगा। यह समझौता हुआ है बांग्लादेश वायुसेना और चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन के बीच। यह सिर्फ खरीद नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील है, यानी बांग्लादेश अब ड्रोन सिर्फ खरीदेगा नहीं बल्कि खुद बनाएगा। साथ ही साथ बांग्लादेशी इंजीनियर और सैन्य अफसरों को खुद ड्रोन बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस डील में मीडियम एल्टीट्यूड, लो एंडुरेंस यूएवी, वीटॉल यूएवी बनाए जाएंगे। अब दोस्तों, यूएवी क्या होते हैं और ये क्यों खतरनाक होते हैं, उसे समझते हैं। यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, आम भाषा में ड्रोन। आज की लड़ाइयाँ टैंक और सैनिकों से नहीं, ड्रोन और डेटा से लड़ी जा रही है। यूक्रेन युद्ध याद कीजिए, छोटे ड्रोन, कम खर्च लेकिन भारी तबाही। इस डील के तहत जो ड्रोन बांग्लादेश में बनाए जाएंगे, इनका इस्तेमाल सीमा निगरानी, समुद्री पेट्रोलिंग, सैन्य ऑपरेशन, आपदा राहत, जासूसी और सर्विलांस में होगा। अब बात करते हैं इस डील के अहम कड़ी की। सीईटीसी कोई आम कंपनी नहीं है, यह वही कंपनी है जो चीन की सेना को रडार सिस्टम, मिसाइल गाइडेंस, एआई आधारित निगरानी सिस्टम बना कर देती है। याद रखिए, सीईटीसी सीधे चीन की सरकार के कंट्रोल में है, यानी बांग्लादेश में जो यूएवी प्लांट लगेगा उसमें चीन की तकनीक, सॉफ्टवेयर, सेंसर और संभवतः डेटा एक्सेस सब होगा। यही से भारत की चिंता शुरू होती है। अब दोस्तों, भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है, उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए विस्तार से समझते हैं। पहला पॉइंट है, बंगाल की खाड़ी में चीन की सीधी एंट्री। बांग्लादेश में ड्रोन निर्माण प्लांट लगने का मतलब है कि चीन को बंगाल की खाड़ी के बेहद करीब स्थायी तकनीकी मौजूदगी मिल जाएगी। यह इलाका भारतीय नौसेना के लिए बेहद संवेदनशील है। यहाँ से भारत के पूर्वी समुद्री मार्ग और पोर्ट्स नियंत्रित होते हैं। दूसरा पॉइंट है, चीनी सैन्य तकनीक भारत की निगरानी कर सकती है। ड्रोन सिर्फ उड़ने वाली मशीन नहीं होते, इनमें कैमरे, सेंसर, रडार और डेटा सिस्टम होते हैं। अगर ये चीनी तकनीक पर आधारित है तो आशंका है कि भारत की सैन्य गतिविधियां, नौसेना मूवमेंट, सीमावर्ती इलाकों पर नजर रखी जा सकती है। तीसरा पॉइंट है, पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा पर असर। बांग्लादेश भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के चारों तरफ फैला हुआ है। अगर वहाँ चीनी सैन्य सहयोग, ड्रोन बेस्ड निगरानी बढ़ती है तो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन राज्यों की सुरक्षा और सप्लाई लाइन अधिक संवेदनशील हो जाती है। चौथा पॉइंट है, चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्स रणनीति का हिस्सा। चीन पहले ही पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार में अपनी पकड़ बना चुका है। अब बांग्लादेश में यूएवी फैक्ट्री तकनीकी सहयोग का मतलब है कि भारत को चारों तरफ से घेरने की रणनीति को मजबूती मिलती है। पांचवा पॉइंट है, भारत बांग्लादेश रिश्तों में कमजोरी का संकेत। 2024 के बाद भारत बांग्लादेश संबंध पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। इस डील से संकेत मिलता है कि बांग्लादेश भारत से ज्यादा चीन पर भरोसा कर रहा है। तो दोस्तों, बांग्लादेश और चीन के बीच हुआ यूएवी निर्माण और तकनीकी सहयोग समझौता सिर्फ दो देशों के बीच सैन्य लेन देन भर नहीं है। यह समझौता दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बदलते शक्ति संतुलन का स्पष्ट संकेत देता है। इस एक कदम से चीन ने न केवल बांग्लादेश की रक्षा व्यवस्था में प्रवेश किया है, बल्कि बंगाल की खाड़ी जैसे रणनीतिक क्षेत्र में अपनी तकनीकी और संभावित सैन्य उपस्थिति भी मजबूत की है। आज के समय में केवल हथियार नहीं बल्कि निगरानी, डेटा संग्रह और इंटेलिजेंस वॉर का सबसे प्रभावी साधन बन चुकी है। यदि यह तकनीक चीन जैसी शक्ति के नियंत्रण या प्रभाव में पड़ती है तो इससे भारत की सैन्य गतिविधियों पर अप्रत्यक्ष नजर रखने की क्षमता विकसित हो सकती है, भले ही वह
औपचारिक रूप से बांग्लादेश के नाम पर हो। इस संदर्भ में आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर जियो पॉलिटिक्स के रिलेटेड सभी खबरों को कवर किया जाता है। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए और इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और सबसे अहम बात, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।